हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं आपके पार्टनर इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। आज हर हर महादेव लिख कर रीडिंग क्लेम कर लो। पता नहीं क्यों मुझे सुबह से ओम ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, ये बार बार ना ऐसे चैंट हो रहा है मुंह पे ना। तो आज आज लिख दो हर हर महादेव। ठीक है, चल देखते हैं महादेव क्या बताना चाहते हैं इस समय। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या एनर्जी है इस पर्सन की, फीलिंग्स क्या हैं। ओके, ओके ओके ओके। मेरे सामने ना 253 हो रहा है, जिसका सम बनता है 10। टाइमिंग जो मैं जिस टाइम ये रिकॉर्ड कर रही हूँ 253 हो रहा है, एंड सम का बनता है 1, नंबर 10 बनता है जिससे 1 बन रही है एनर्जी। यस यस, आपके पर्सन अपने आप को, अपनी सोल को, अपने आप को माफ़ कर रहे हैं इस समय पर। कुछ चीज़ों को लेकर इस इंसान को हो सकता है प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली मेंटली कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या गिल्ट कह लो, स्टक कह लो। ये चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को, कहते हैं ना भाई, उनकी उम्मीदों पे खरे ना उतर पाना और खुद का गिल्ट महसूस करते रहना, वूंड होना पास्ट के कुछ, उन चीज़ों से अपने आप को हील कर रहे हैं। एंड ये इंसान जो है खुद के साथ रिश्ता ठीक कर रहे हैं पहले। होता है ना, ये देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, कितना मतलब कितना ज़्यादा स्वॉर्ड्स का एलिमेंट है, विच मीन्स कि सिर्फ दिमाग 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 से ना काम ले लेकर इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें खराब कर रखी हैं। तो इस समय पर ये इंसान अपने वुंड्स को, अपने गिल्ट को, अपनी तरफ से किए हुए गलतियों को अभी मैं बोलूँगी सिर्फ और सिर्फ माफ़ी दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को माफ़ करने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को ये शायद अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, जिनके साथ इन्होंने अभी, जिनको माफ़ ही नहीं किया था, उनको माफ़ कर रहे हैं। जैसे खुद को माफ़ कर रहे हैं, ऐसे औरों को भी माफ़ कर रहे हैं जिनके लिए ग्रजेस होल्ड कर रखे थे, जिनको लेकर कहीं न कहीं शिकायतें थी, भई इन्होंने ऐसा किया, मेरे साथ वैसा किया। अभी ये माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ओह माय गॉड! बहुत ही प्या देखो, अभी मैं शफ़ल ही कर रही हूँ, कितनी प्यारी ऊर्जा है। येस, आपको लेकर ये इंसान, मैं बता दूँ कि बहुत क्लियर हैं। ऐसा जैसे कि इनको लगता है कि यूनिवर्स ने कुछ तो मैजिक कर रखा है और बहुत सुपीरियर पर्सनैलिटी मेरी लाइफ में आया, जो इंसान को शायद मैं उस टाइम समझ नहीं पाई या समझ नहीं पाया। ये इंसान बहुत चेंज हो गया है, बहुत 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 चेंज हो गया। मतलब आप इस समय पर, क्योंकि देखो ये मैंने देखा है इस इंसान की एनर्जी, ये मैंने देखा ये आपको कैसा व्यू करते हैं इस समय पर, आपको कैसा व्यू कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ये आपको व्यू कर रहे हैं एज अ बटरफ्लाई। आप क्या थे ना, आप वो कैटरपिलर थे, आप वो लावा थे, आप वो कोकून थे, जो जिसकी एक लाइफ बहुत प्रॉब्लम में चल रही थी, और इस इंसान को आपको उसी में नापना तोलना था कि ये तो मेरे बिना रह नहीं सकता, ये तो मेरे बिना रह नहीं पाएगी, ये तो इंसान मेरे पीछे आएगा ही आएगा, ये इंसान तो मुझे चेज़ करेगा ही करेगा, ये तो मेरे बिना रह नहीं सकती है, कुछ भी। बट नाउ यू हैव इवॉल्व्ड, आप देखो ट्रांसफॉर्म हो गए हो, आप बहुत चेंज हो गए हो आप। एक्सक्यूज मी, ओह माय गॉड, भाई ये किसी के लिए तो मैसेज आया है। नंबर 5 की ऊर्जा भी चेंज की ही बात कर रही है। आपने बहुत चेंज लेकर, स्पेशली आपका ना, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सबके लिए तो नहीं कहूँगी मैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ना एक समय ऐसा रहा है जहाँ पर हेल्थ कह लो, वेल्थ कह लो, सपोर्ट कह लो, कुछ था ही नहीं आपके पास। लोग थे ही नहीं आपके आसपास। बट नाउ ग्रेजुअली आपने इस चीज़ को अपने फेवर में टर्न कर लिया है, ऐसा कुछ है यहाँ। ठीक है, आपने रोना, आपने शिकायतें करना, आपने किसी इंसान के पीछे भागना, आपने जो है अपने, मान लो फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं थी, तो उनसे भी कहीं ना कहीं आपने आगे का सोचा और आप आगे बढ़ गए, और आपने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं। ठीक है, आप स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत अवेकन्ड हो।
आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, और ये आसान नहीं था आपके लिए, क्योंकि आप 5 ऑफ पेंटिकल से बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी में गए हो। आपने, कहते हैं ना, जैसे बोलते हैं भाई, यू रीड बिटवीन इन बिटवीन द लाइन, तो कुछ ना कुछ चीजें आपने ऐसी पहचान ली, कुछ लोगों की, कुछ सिचुएशंस की, जहां पर आपने काम कर दिया, और वही काम आपके लिए आज कहीं ना कहीं आपको बहुत चेंज कर चुका है। आपको लोगों के पीछे पीछे भागना बंद करा दिया है, आप कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल हो गए हो, आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको यूनिवर्स ने एक सेकंड चांस दिया है अपनी जिंदगी खुद बनाने का। ये इंसान को ऐसा लग रहा है आपके लिए। देन वी हैव, अब ये खुद को कैसा देखते हैं इस रिलेशनशिप में। खुद को ये देखा जाए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें ये लगता है कि इन्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना एंगर, अपने डर को, अपने डाउट्स को पहले खुद को, ठीक है ना, निकालना पड़ेगा, और फिर कंफर्ट जोन से बाहर भी आना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे एक कंफर्ट जोन क्या है, एक कंफर्ट जोन ये है कि मुझसे कोई बात मत करो। एक कंफर्ट जोन ये है कि मेरे आसपास कोई मुझे नजर नहीं आना चाहिए। एक कंफर्ट जोन ये है कि मैं सही हूं तुम गलत हो। एक कंफर्ट जोन ये है कि मुझसे कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये सब कंफर्ट जोन है इस इंसान के, ठीक है। बट इन्हीं चीजों पर आपके पर्सन इस समय पर अपने आप को देख पा रहे हैं, जज कर पा रहे हैं, और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो पोस्टपोनमेंट की भी एनर्जी है वो भी यही है कि वो जो पुरानी कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना इमारत खड़ी कर रखी है, कुछ बाउंड्रीज खड़ी कर रखी हैं भाई, प्रिंसिपल्स की और अपने बिलीव्स की, है ना। उनको ये थोड़ा सा संभालते हुए नजर आ रहे हैं, अभी उन पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ना यहाँ पे भी स्वॉर्ड आया, आपकी ऊर्जा में क्यों नहीं आया, इनकी ऊर्जा में फिर से स्वॉर्ड क्यों आया? क्योंकि ये ऐसे थे, ये ऐसे थे जहां पर इस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना ब्लैक एंड वाइट देखना, या तो ब्लैक या वाइट। इसने कभी भी जो है सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करी। इस इंसान ने कभी भी जो है ना किसी को भी इमोशनली अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करी। बस ये था कि मेरे हो तो मेरे साथ, मेरे नहीं हो तो मेरे से बहुत दूर। कभी एडजस्टमेंट्स नहीं करी। अभी इस चीज़ के बारे में ये बहुत सोचते हुए नजर आ रहे हैं। हमेशा कमांड करना, मैं ऐसा, मैं ऐसी, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो, मुझे ऐसा वैसा। अभी उस चीज़ पर काम हो रहा है अभी, और उस चीज़ को लेकर गिल्टी है आपके पर्सन, ठीक है। आपके पर्सन, मैं अब बताऊं आपके पर्सन, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा, आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आ रही है। देखो यहाँ, ठीक है। वी हैव द टावर। टावर क्या है? टावर एक ऐसी एनर्जी है जो, मैं भी बाउंड्रीज बिलीव्स की बात ही कर रही थी, तो टावर भी यही है कि उसने एक पहाड़ बना रखा था, एक ऐसे बिल्डिंग बना रखी थी, मैं ऐसा मैं वैसा। अभी उस पर जो है काम चल रहा है, एंड आपके पर्सन अभी हील हो रहे हैं, ठीक है। एंड अपने आप को बहुत हील्ड देख भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस आप दोनों के सेपरेशन में इस इंसान में भी आए हैं, ठीक है। और वो मैं चेंजेस यहाँ पे ही बात कर रही थी अभी, ओके। करंटली फीलिंग्स में एक स्नेक की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि मुझे ऐसा लगता है चेंजेस हैं। स्नेक क्या करता है ना, स्नेक अपनी केचुअली छोड़ता है और एक नई स्किन में जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, जैसे मैंने अभी चेंजेस की ही बात करी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करते हैं, आपके लिए जो है आप कह सकते हो, कैसे बताऊँ, कि आपके लिए सोचते हैं, बट कोशिश मूव ऑन होने की ही है। कोशिश यही है कि ये अपने आप को मैनिपुलेट करें। कोशिश यही है कि ये अपने आप को ऐसा माइंडसेट में डालें कि नहीं, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टेटस का गैप है, या आप लोगों के बीच में कोई एक मैरिड है, या आप लोगों के बीच में एज गैप है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दोनों में से एक बहुत ज़्यादा रिच है और एक जो है ठीक ठाक सी एनर्जी है। क्योंकि यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, यहाँ पर भी दी एम्प्रेस आया है। बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपके ऊपर विश्वास है, आपके पोटेंशियल पे ट्रस्ट है, बट खुद को यही समझाते रहते हैं कि ये हो नहीं सकता है, या ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पर दी पॉलिटिक्स का जो कार्ड आया है, विच मीन्स कि कुछ लोगों के लिए ये फील करते हुए भी फीलिंग से भागते हैं। फील कितना करते हैं आप देख लो, एम्प्रेस की एनर्जी आई है, बट उससे भागते हैं। क्यों? कुछ लोगों के लिए मैंने पहले बता दिया कि ये चीज़ें हैं, बट मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनकी मदर एक बहुत बड़ा कारण लग रही है। इसे क्लैरिफाई करते हैं। See the Fool card. It's a yes card. देखो, फूल भी बच्चे की ऊर्जा बताता है, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल भी बच्चे की ही ऊर्जा बता रहा है। और मैं बोल रही हूँ ना कि इनकी मदर कहीं ना कहीं
थोड़ा मुझे रीज़न लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, ये पता नहीं कामयाब होगा या नहीं होगा, मैं जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, ठीक है? ये चीज़ें चलती रहती हैं। और दूसरा ये अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्क उठाएँगे, और स्पेशली मैंने बताया कि इस वजह से जो है ये थोड़ा दूर हैं आपसे, ठीक है? फूल एक ऐसी ऊर्जा है जो कि आप कह सकते हो बच्चों की ऊर्जा है। बिल्कुल एक नया जो है एक्सपेरिमेंट कह लो, है ना? तो अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा, अभी बताया ना, अभी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आके चीज़ें करनी पड़ेंगी, और वो चीज़ यहाँ पर भी है। तभी वो इंसान ना बहुत डेप्थ में, बहुत प्यार में, बहुत इमोशंस में जाने के बारे में थोड़ा-सा डरते हैं या भागते हैं। मैं कहूँगी भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ जाएगी, ठीक है? मुझे ऐसा नज़र आया है यहाँ पर, ओके? और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। पर्सन ऑन योर माइंड, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आप में से दोनों सिंगल नहीं हो। दोनों में से कोई एक या तो मैरिड है या कमिटेड है, या विडो डिवोर्सी हो सकता है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। सिंगल तो कोई भी दिख नहीं रहा मुझे, बहुत कम लोग हैं जो सिंगल हो सकते हैं, पर मुझे ज़्यादातर लोग यही लग रहे हैं कि भाई, ठीक है? क्योंकि फूल कार्ड भी आया ना, फूल भी एक ऐसा ऐसा कार्ड है जो कि किसी बिल्कुल अलग सोसाइटी में जाना, बिल्कुल अलग लोगों में जाना, ये रिस्क लगता है सबको, ठीक है ना? जैसे मानो किसी कास्ट से ऐसे आमने सामने प्यार हो गया है, बट कास्ट बहुत अलग अलग है, तो एक डर लगता है ना, ये वो ऊर्जा लगी मुझे, अगर सिंगल हो तो, ठीक है? वेरी सून, clearly decide what you want so that it comes to you now. आपने बहुत चेंज लाया है, ये बात मैंने बोली थी आपको, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए आपने बहुत ही जल्दी कुछ डिसाइड कर लिया था बिकॉज ऑफ योर किड। कुछ लोगों के लिए आपके बच्चे थे भाई, बच्चों की वजह से आपने कुछ डिसाइड किया था, जहाँ पर शायद आपके पास कुछ भी नहीं था, बट आपने आज बहुत कुछ बना लिया है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आपने बहुत पहले चीज़ें डिसाइड कर ली थी, और इस वजह से वो आपको सुपीरियर देखते हैं, क्योंकि आप सही समय पर सही डिसीजन ले लेते हो। ये एनर्जी दिख रही है। और क्योंकि वेरी सून की एनर्जी में भी ये नज़र आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी जो है ना, आपने अपने आप को चेंज किया है बहुत बहुत। मतलब ये हो सकता है कि किसी के लिए आपको 10 साल लग गए हो, बट उसके हिसाब से वो 10 साल बहुत जल्दी है, ठीक है? आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आप इस इंसान को शायद अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे, क्योंकि इस इंसान ने आपको चेज़ किया, बट आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। कुछ ऐसा भी मैसेज आ रहा है यहाँ पर, ओके? और देखते हैं। देखो, रिट्रीट, मैंने बोला था ना, रिट्रीट, सिर्फ रिट्रीट की वजह से बताऊंगी ये कार्ड क्यों आया है। मैंने कहा था आपके पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अभी वो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहते, किसी के साथ नहीं कुछ कहना चाहते, एक्सप्रेस योर लव, ठीक है? किस लिए? कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, उससे पहले खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, ओके? ये ऊर्जा है यहाँ पर। देन वी हैव दी लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। मैंने कहा ना, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, बोला था ना, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद सही नहीं है। वो चाहे कितना भी आगे भाग रहे हो, पर पीछे आपकी तरफ ध्यान जाता ही जाता है, और वो चीज़ों को अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं। क्योंकि मैंने ये करंट फीलिंग्स के लिए कार्ड निकाला था, और मैंने कहा था कि वो बहुत प्यार बहुत होगा, इमोशंस बहुत होंगे, आपकी पोटेंशियल उनको पता है, बट खुद को बहुत कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। एंड वी हैव द रोमांटिक फीलिंग्स। आई जस्ट सॉ 14 विच मीन्स 5 आपके सामने एनर्जी है, ठीक है? अभी आई वुड देखते हैं मैसेजेस क्या है इस इंसान के। मुझे आज डेक दूसरा लेना है, एक सेकेंड। ये मेरे हैंड रिटन है, तो इतनी अच्छी राइटिंग मेरी होगी नहीं, तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। ठीक है,
कल किसी ने कहा मैम प्लीज़ गाना मत गाया करो, बाकी सब कर लो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, गाना मत गाना आज के बाद। मैं बहुत देर तक हंसती रही। भाई मेरा गला ख़राब रहता है, 10 बार तो मैं बता चुकी हूँ कि मुझे कोल्ड का बहुत ज़्यादा रहता है। तो भैया मेरे को, आपको कोई चैनल्ड सॉन्ग आएगा तो मैं तो बताऊँगी ज़रूर, ठीक है ना, मैं तो रुकने वाली हूँ नहीं। हाँ बाकी थोड़े टाइम के लिए कान बंद कर लेना और क्या ही होगा। कम से कम गाना तो पता चल जाएगा ना आपको क्या गाना आ रहा है ना। आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज, सॉरी बोलने का मन है। देखा, मैंने कहा ना, मुझे लग रहा है कि डिसाइड कर रहे हैं कुछ ना कुछ सॉरी वगैरह। ओके कॉल, ओके, टाइम टू गिव रादर देन टेक, क्या मीनिंग है इसका? अपने आप को अभी ये है ना, एक इनर कॉलिंग आती है, अपने आप को टाइम दे रहे हैं अभी, ठीक है। आप तक पहुंचने से पहले खुद को टाइम दिया जा रहा है, खुद को कहते हैं ना, खुद को ठीक करने की कॉल ली जा रही है। भाई ये मेरी कॉल है, मुझे अपने आप को पहले ठीक करना है। ओके आई फील योर एनर्जी डे एंड नाइट। द एम्प्रेस, मैंने बोला था आपसे बहुत एनर्जी फील होती है उस इंसान को, बट वो करते क्या है आपको पता है, मैंने बता दिया है कि वो उसको बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं। सारे ऑरेंज ऑरेंज कार्ड क्यों आ रहे हैं, एक भी वाइट कार्ड नहीं आया। लव मेकिंग विद यू। अब यहाँ पर एक मैसेज और है, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो प्रेगनेंसी को शो करता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। ओके मुझे इसके साथ एक मैसेज चाहिए। ये डे एंड नाइट आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं। ओके अपोलोजाइज के लिए कार्ड दे देंगे। विल यू चूज मी? अगर वो आपको आपसे माफ़ी मांगते हैं तो क्या अब उनको आप एक्सेप्ट करें? क्योंकि मैंने कहा था आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे चेजिंग की एनर्जी है, आप उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उसने माफ़ी मांगी है आपसे, ये बात मैंने बोली थी। सेम डिट्टो दोनों मैसेज आ गए हैं यहाँ। अब भाई देख लो किसके लिए आ रहा है, अपने आप देख लेना किसके लिए मैसेज आए हैं नहीं आए हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे माफ़ी मांगी है। हाँ ऐसा हो सकता है आपकी कुछ शर्तें अलग हैं, आपका अपना कुछ है ना, वो अपनी आपने देखना है कि क्या है और क्या नहीं है। आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, we have the ace of swords, we have the chariot and we have the 7 of cups. हाँ सारे कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं। एंड द चैरियट इज मेजर डिसीजन आपको सुनाया जाएगा, मेजर डिसीजन, डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, मेजर डिसीजन आपको बताया जाएगा। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नजर आ रहा है कि हीलिंग है, क्योंकि मून को रिप्रेजेंट कर रहा है चैरियट, मून हीलिंग का ही कारक है, तो हीलिंग आ सकती है आप लोगों के बीच में, ठीक है। पुराने डिस्टर्बेंस को, प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर और हीलिंग आ सकती है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन वी हैव द 7 ऑफ कप्स, ये 8 ऑफ कप्स, ये होना ही था, मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि इनको जो ये जो पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है, ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ये सब में क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, ये सारे जो इल्यूजन्स हैं, ये सारे जो आसपास के शोर हैं, ये जो थर्ड पर्सन की तरफ से इनकी तरफ बहुत बर्डन हो सकता है या इल्यूजन हो सकता है, वो सब के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर ये थर्ड पर्सन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन का रिश्ता बहुत सेटिस्फैक्टरी दिख नहीं रहा है, आप खुद देख लो, 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, मतलब इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा है। यस आपके सामने कार्ड्स हैं, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आगे बहुत कमिटमेंट देना या आगे लॉन्ग रन के लिए रिश्ता सोचना इम्पॉसिबल हो रहा है, डर लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़ते हुए, इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली, आपके लिए मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ। फैमिली में फीमेल, मेल, पार्टनर, आउटकम। फीमेल लवर्स, ये किसी तरीके का कम्युनिकेशन चाह रही हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, बताना चाह रही हैं, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन चाह रही हैं, या तो हो सकता है आपसे चाह रही हैं, या कहीं ना कहीं प्रोफेशनली कुछ कम्युनिकेशन चाह रही हैं। द लवर्स कहीं लवर्स ये भी हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू चेकआउट करवा रही हैं, भाई ये बता दूं मैं आपको, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो इन्हें कह सकते हो, ये बाहर की सारी चीज़ों को सुन सुना कर और भीतर से इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में टाइम लेते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ इन्होंने एक पॉज ले रखा है, ठीक है ना, ये बाहर सब सुन रहे हैं, सबकी सारी बातें सुन रहे हैं, बट ये क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए इन्होंने दोनों ही कार्ड पॉज के हैं, पॉज ले रखा है। ये बहुत ज़्यादा ऐसे
भाग भाग के लोगों को कुछ बता नहीं रहे हैं या कुछ करना चाह नहीं रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिटी आई है और आगे भी आएगी, और आपके पर्सन का और आपका जो है ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा होता है कि रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते ज़रूर हैं, बट मैंने शुरू में ही बोला है कि मुझे चैलेंजिंग लग रहा है थोड़ा, क्योंकि इनकी मदर की वजह से, है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही है, और यहाँ पर भी देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है जो मदरली एनर्जी की बात कर रहा है। थोड़ा है यहाँ पर, थोड़ा आपके पर्सन अभी काम कर रहे हैं चीज़ों पर। हीलिंग आ जाएगी आप लोगों के बीच में, ठीक है। रिश्ते का आउटकम हीलिंग ही है, न्यू बिगनिंग ही है, और सिनेरियोज ओके ही होंगे, ठीक ही होंगे, तो वरी नहीं करना है, ओके। किंग ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ नहीं नाइट ऑफ कप, ये दोनों ही कप्स की ऊर्जा है, और ये दोनों बताते हैं कि एट दी एंड चीज़ें अच्छी होनी है। हाँ, थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस, थोड़ी एडजस्टमेंट्स दोनों तरफ से होती हैं, सिर्फ एक तरफ से नहीं होंगी, ओके। थॉट्स, देखो आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि बचपन की कुछ हॉबीज़ हैं उन पर ध्यान लेकर जाओ, क्योंकि उन्हीं हॉबीज़ में रहने से आपका ना जो वूंड्स हैं वो हील होंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है पेंटिंग और कुछ ना कुछ क्रिएटिव आप करते थे वो करो अभी, क्योंकि कलर्स के साथ आप जितना जुड़ोगे उतना हीलिंग आएगी, और जो है ना एक नई ऊर्जा आएगी आपकी तरफ ना, एक नई फ्रिक्वेंसी पे आप शुरू हो जाओगे, मतलब अपनी लाइफ को ट्रैक को चेंज करना। तो एक जो वो ब्लैक एंड वाइट चल रहा है ना सारा कुछ, उसमें कहीं ना कहीं आप कलर फिल करोगे, आप कलर्स के साथ जुड़ोगे, आप अपने थॉट्स पर काम करोगे, अपने थॉट्स में जो है ना कलर्स ऐड करोगे, आपको कलर्स देखने को मिलेंगे, तो लाइफ में भी कलर्स ऐड होंगे। जैसे कि अभी लाइफ थोड़ी सी मुझे लगता है ब्लैक एंड वाइट चल रही है, वहाँ पर भी कलर्स ऐड होंगे। तो कुछ हॉबीज़ हैं जो बचपन की हैं, उनकी उनको उनके ऊपर काम करो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कुछ बचपन के वूंड्स हैं जो आज इस टाइम पर आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, उन बचपन के वूंड्स पर हीलिंग का काम करो। लिखो पहले उनको, मैं तो बोलूँगी पहले उनको लिखो, क्या क्या वूंड है, क्या हुआ था बचपन में ऐसा जिसकी वजह से आज भी ये चीज़ें स्ट्रेस में आती हैं, ठीक है। बट अब मैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में यहाँ डाइस यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने शुरू तो रीडिंग डाइस के लिए करी थी पर मैं भूल गई। चलो डाइस भी देख लेते हैं, ठीक है। डाइस रीडिंग भी कर देते हैं, क्योंकि मेरा जो शुरुआत मैंने करी थी ना वो मुझे डाइस की ही रीडिंग करनी थी। चलो देखते हैं। हाँ, राइट डाउन करो जो भी आपके अंदर वूंड्स भरे हुए हैं, ओके, उनको, और उन पर काम करो। आपके लिए पेंटिंग करना, कलर करना, आपके लिए कलर्स के साथ काम करना अच्छा रहेगा। अच्छे अच्छे कलरफुल कपड़े पहनो, कलरफुल फूड खाओ, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपका इनर चाइल्ड हील होगा, ओके। कुछ बचपन की हॉबीज़ थी उनको फॉलो करो। अगेन द कम्युनिकेशन, वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स ओवर हियर। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फ्रॉम सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन फ्रॉम सिबलिंग्स, हो सकता है सिबलिंग के थ्रू कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, फ्रेंड्स के थ्रू, ठीक है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए सोशल मीडिया, एंड बहुत फास्ट आ रहा है, क्योंकि मरकरी की एनर्जी आ गई है यहाँ पर जेमिनी से, ठीक है। देन वी हैव नंबर 5, नंबर 5 अगेन मरकरी। माय गॉड, कम्युनिकेशन के लिए तैयार रहो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ये देखो यहाँ पर जो कार्ड है दैट इज़ वीनस, वीनस रिलेशनशिप की बात करता है। एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। फॉर श्योर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, एंड ये चीज़ आपके टैरो में भी आई है। सो गॉड ब्लेस यू। अपने आप को, बिलीफ सिस्टम को अपना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना, और जो मैंने बताया वो करना शुरू करो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।